आज मैं बात करूंगा पपीते की, जो कि एक फल है जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, एक सेकंड भी स्किप किए बगैर, तो यकीन जाने अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, वो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपको पीसीओएस है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, अगर किसी फीमेल की मंथली साइकिल जो है डिस्टर्ब है, अगर किसी को स्टमक इशू है यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम है उसका, यकीन जाने कि 20 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें हल होंगी। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर नहीं आपके नज़दीक आने देगा, कैंसर को आपके नज़दीक नहीं ये आने देगा। इसके अलावा और ज़्यादा ऐसे जो है वो फ़ायदे हैं जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो इसके अलावा क्या होता है कि जो आपका वेट है ना, आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी वेट के मुताबिक, यानी कि आपकी एज और आपकी हाइट के मुताबिक जो है ये जो पपीता है आपके वेट को मेंटेन करके रखता है। अगर आपको 60 किलो की ज़रूरत है तो आपके वेट को 60 किलो ही करके रखेगा। तो चलिए इस पर तफसीली बात करते हैं, आपको बताता हूँ इसके क्या फ़ायदे हैं। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप ना करना, बहुत अहम वीडियो होने वाली है और 20 दिन के अंदर अंदर गारंटी देता हूँ आपके मसले हल हो जाएंगे अगर आपको पता होगा कि इसको यूज़ किस तरीके से करना। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वॉचिंग बॉडी ट्रेंड टिप्स। तो देखिए जी, क्या है, सबसे पहले पपीता एक ऐसा फल है जिसके बारे में आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये आप किसी साइंसदान या किसी डॉक्टर से जाके पूछें, अगर उसको पता हुआ तो वो आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, पपीता एक ऐसी चीज़ है जिसे खाने के ठीक 15 दिन बाद आपकी बॉडी में ऐसी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि अगर आपकी बॉडी जितना भी नेगेटिव वर्क कर रही है, यानी कि आपको पीसीओएस होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, थायराइड का मसला है वो बढ़ता जा रहा है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। वेट लॉस ना होना भी एक बीमारी है। तो क्या होता है कि वो भी आपका वेट बढ़ता जाता है, यानी कि वेट गेन होना, फैट लॉस ना होना, वेट लॉस ना होना। फिर क्या होता है, फीमेल्स में हार्मोन्स का मसला हो जाना, फीमेल्स को मंथली साइकिल का मसला होना, ये दिन ब दिन आपका बढ़ता जाता है, क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की डाइट और आपकी जितनी भी जो पूरे रोज़मर्रा की रूटीन होती है उसके मुताबिक। लेकिन जब आप पपीता यूज़ करते हैं तो 15 दिन बाद आपकी बॉडी में चेंजिंग स्टार्ट होती है। तो आपकी बॉडी जो नेगेटिव वर्क कर रही होती है, बजाय नेगेटिव वर्क करने के पॉजिटिव वर्क करना शुरू कर देती है। यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी मसले होते हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। जैसे एक कंप्यूटर हम लेते हैं, अब हमारे कंप्यूटर जो है वो, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? हमने अपनी विंडो को अपडेट नहीं किया। जब हम अपनी विंडो को अपडेट करते हैं तो जितने भी उसके बग्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं और आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। विंडो हमारी वो ही है, यानी कि यहाँ पे बॉडी हमारी वो ही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने पपीते का यूज़ किया तो हमने उसको बूस्ट कर दिया, आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको भी, और मजीद ऐसी खास चीज़। पपीता गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, ये आपके वेट लॉस को प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और वेट गेन का जो रिस्क होता है उसको ख़त्म करता है, जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो क्या है कि 2013 की एक अमेरिकन रिसर्च, एक साइंटिस्ट ने जो है वो रिसर्च की थी पपीते पे वेट लॉस और फैट लॉस को लेके। तो उसने अपनी रिसर्च में बताया था, अगर आपको इसका हवाला चाहिए होगा वो भी मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा कमेंट में। तो उसने ये बताया था कि जो एक आम इंसान है उसकी बॉडी इतनी जो है वो खुद काम करती है, यानी कि एक रोबोट से भी ज़्यादा। रोबोट तो खैर कुछ भी नहीं, इंसानी बॉडी तो बहुत हाई क्लास है। तो क्या होता है कि आपकी बॉडी जब आप पपीता खाते हैं ना, उसमें ऐसे कुदरत ने चीज़ें, उसमें ऐसे केमिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स उसमें डाले हैं कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी एज और आपकी हाइट के मुताबिक आपके वेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है कि ज़्यादा ना हो। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आगे चल के बताऊंगा आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल कर। पपीता विटामिन ए और विटामिन सी का किंग है। इसके अलावा भी बेशुमार इसमें न्यूट्रिशन है। आप इसे काट के भी खा सकते हैं, आप इसका जूस बना के भी पी सकते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें इसकी रिकमेंड करूँगा। अब जो पपीता है ना, ये जितने भी फ्रूट्स हैं ना एंटीऑक्सीडेंट के, ये जो पपीता है उसमें सबसे टॉप पर आता है, जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर को बचाता है। फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर का, उससे आपको बचाता है। इसके अलावा आपको कैंसर से भी बचाता है। इसके अलावा आपके ब्लड शुगर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो आपका शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको आपको जो है वो मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। अगर आप 15 दिन से लगातार पपीता खा रहे हैं, इसके बाद अगर आपको कोई ज़ख्म होता है 15 दिन के बाद और आप लगातार पपीता खा रहे हैं, अगर 15 दिन के बाद आपको कोई ज़ख्म होता है, आपकी स्किन बर्न हो जाती है, तो वो 2x फास्ट रिकवरी होगी, यानी कि बहुत तेज़ी से आपका ज़ख्म भी ठीक होगा, और अगर आपकी स्किन कहीं से बर्न यानी कि जल गई है उसको ये ठीक करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उसने एक रिसर्च की है। उसने बताया कि जो लोग पपीता खाते हैं उनको डाइजेशन प्रॉब्लम, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो 1% 2% चांस है 100 में से जो है वो लोगों को होने की।
ये आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, आपके स्टमक को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका जो गट बैक्टीरिया होता है जो कि आपका पूरा निज़ाम हज़म जितना भी होता है उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपको इस किस्म के मसाइल नहीं होते। इसके अलावा अगर आप पपीता खा रहे हैं तो फीमेल्स में जो है वो जो पपीता यूज़ कर रही हैं, फीमेल्स में ये होता है कि उनको पीसीओएस नहीं होने देता, उनको हार्मोनल इशू नहीं होने देता, उनकी बॉडी में हर चीज़ को बैलेंस करके रखता है। यानी कि आप अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी में मसला है तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। जो फीमेल्स के एग्स होते हैं प्रेगनेंसी के लिए उसको ये स्ट्रॉन्ग करता है। ये बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इस पर बात करूँ तो 2 घंटे भी वीडियो बन सकती है। अब आपने क्या करना है, अगर आप एक पपीता लेते हैं तो डेली का आपने हाफ खाना है। एक आपने पपीता लिया, उसके 2 पीसेस कर लिए, एक पीसेस आपने खा लिया, एक पीसेस आपने रख दिया, नेक्स्ट डे आपने फिर खाया। 3 मंथ तक आप लगातार खाएं। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो कम से कम 2 मंथ तो आप इसको लगातार खाएं। फिर आपने क्या करना है, 4 महीने 5 महीने का वक्फा देना है, उसके बाद आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये आज की बेस्ट वीडियो थी मेरे लिए। तो अगर आप इसको खाएं तो आपको पता चलेगा इसकी कदर क्या है और इस वीडियो की कदर क्या है। इस वीडियो को मस्ट शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, ताकि सबको इसका बेनिफिट हासिल हो सके। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।